बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतर विद्युत वृंदित पीतांबर धारे श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण तथा श्री बालकृष्ण लाल के इस भागवत स्वरूप भागवत महापुराण रूपी गंगा में अवगाहन करने के लिए हम सब सामवेद रूप से यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसमें दूर दराज से पधारे भागवत कथा रस रसिक श्रोता सौनकादिक से शांत श्रोता साधु संत समाज तथा सीता सावित्री के पद चलनों पर चलने वाले पूजनीय आराधनीय अर्चनीय वंदनीय माताएं बहनें तथा भारत के इस वन में फूलने फलने वाले नौनिहाल बालक बालिकाएं बहनें, आइए आज तत्वम दृष्टि की तत्वम दर्श कथा का आप दिव्य दर्शन करने के लिए सामवेद रूप से एकत्र हुए हैं। आपने कल बीते हुए कल भगवान श्याम सुंदर तथा प्रभु राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य दिग्दर्शन किया। आज चलिए उन वृंदावन बिहारी भगवान श्याम सुंदर की कुछ बाल लीलाएं शुभारंभ श्री गणेश प्रारंभ करने के पूर्व अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए मेरे साथ में बोलेंगे। अपने अपने स्थान पर सुखासन बैठकर कमलासन बैठकर, जैसे हमारे शास्त्री जी बैठे हैं, देखो जरा इस प्रकार से बैठकर कमर सीधी करके मेरे साथ बोलेंगे।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, राम राजा सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, दुर्गा मैया की जय, सभी देवी देवताओं की जय, जय जय श्री राधे। कल की पावन बेला में आप सुन रहे थे भगवान श्याम सुंदर के प्राकट के समय बताया गया था कि यशोदा मैया के पास से वसुदेव जी महाराज यशोदा मैया के पास में लेटी हुई बालिका को लाए थे और उस बालिका को जब वसुदेव जी लाए तो आकर के जिस प्रकार से जैसे ही कारागृह में आए थे हथकड़ी बेड़ियां लग गई थी और रोने लगी थी वो बालिका। परमात्मा जब आता है आनंद देता है, सुख की नींद सुला देता है, और जब माया आते हैं तो उस समय माया जब आते हैं रुदन करती कराती है और उस रुदन को सुनकर के कंस के रक्षकों ने जाकर के कंस को अवगत कराया था। आठवां गर्भ जानते थे। कंस महाराज दौड़े दौड़े आए, उस बालिका को छीन करके और चाहा इसका वध कर दें। देवकी ने कहा था यहाँ पर सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं तथा मैत्री जी महाराज विदुर जी को ये कथा सुना रहे हैं तथा परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी ये कथा सुना रहे हैं। इस प्रकार से जैसे ही कंस ने उस बालिका को देव की माँ की गोदी से छीना तो कहा, ए देवी है, कोई साधारण बालिका नहीं थी। देवी देवी है सहगुणमयी मम माया दुरतया। भगवान श्याम सुंदर ने कहा है कि ये साक्षात मेरी माया है। अच्छा, माया पर विजय प्राप्त करना बड़े बड़े महात्मा, बिल्वात्मा, धर्मात्मा, आत्मा इनको मुश्किल हो जाता है, लेकिन कंस चाहता है विजय पाना माया पर। तब कहा देवकी ने कहा, भैया ये क्या कर रहे हो? तब क्या ठकुर कसाई ने बालिका छीन ली हाथों से,
रह गए हाथ मलते दोनों, बन सकी न बात अनाथों से। कंस ने उस छोटी सी बालिका को मैया देवकी के गोद से छीन लिया था। देवकी ने कहा, कुछ दिन तधार देवकी ने, कुछ दिन ताधार देवकी ने, ये कहा वीर क्या करते हो। भैया ये क्या करने जा रहे हो तुम? लड़कों से लड़ना वाजिब था, अब लड़की से भी डरते हो। अरे लड़कों से डरना लड़ना अच्छा था, लेकिन एक बच्ची से, छोटी सी बालिका से भी आप भयभीत हो। भैया यह तुम्हें न दुख पहुंचावेगी और देगी आसे सदा ही को। मैं गोद पसार मांगती हूँ, मत मारो बेर भान जी को। इस प्रकार से प्रार्थना की थी परीक्षित जी, लेकिन बेदर्दी कंस ने उस बालिका को पृथ्वी पर शिला पर पछाड़ना चाहा और कर से छूट गई। माया है ना, माया को कितना ही पकड़िए आप, भगवान की कृपा बगैर ये माया आपके हाथ में रहने वाली नहीं है। माया खिसकती है, संसार खिसकता है, शरीर खिसकता है, इसलिए इसको शरीर कह रहे हैं। संसार है, ये माया है प्रभु की, ये माया हाथ में रहने वाली नहीं है। कितने भी आप पकड़ के रखिएगा, ये खिसक जाती है। इसलिए इन कथाओं से ये प्राप्त होता है कि इस माया के द्वारा, इस माया को भगवान के लिए समर्पण कर दीजिएगा, कुछ अंश तो आपका कल्याण हो सकता है। क्योंकि ये प्रभु दत्त ही माया है और प्रभु को ये माया समर्पण की जाए, उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाए, तब ये माला फलवती होती है। और वो माया रूपी वो देवी, वो आदि शक्ति पराम्बा हाथ से खिसक गई उस कंस के और आकाश मार्ग को चली गई। आकाश मार्ग में जाते हुए कहा, किम मया हत्याहमंदो, किम मया हत्याहमंदो, जाता खल त्वांत कृतः, यत्र त्वावा पूर्वं शत्रुमा हिंसे कृपणानुवृथा। हिंसे कृपण, तुम वृथा की ये कार्यशैली कर रहा है क्यों? किम मया हत्या, मेरी हत्या करना चाहता था। खल त्वांत कृतो, अरे पापी, यत्र त्वावा पूर्वं शत्रुमा, तेरा शत्रु तो पूर्व में जन्म ले चुका है, तेरा शत्रु पूर्व में जन्म ले चुका है। इस प्रकार से जब उसने कहा तो कंस ने विचार किया, मेरा शत्रु जन्म ले चुका है, और वो आकाश मंडल को चली गई और जाकर के वो विंध्याचल पर्वत की श्रेणी में जाकर के विंध्यवासिनी के नाम से जानी जाती है, जो
मिर्जापुर में जो विंध्यवासिनी मैया है उस वो वही जाकर के वहां स्थापित हुई जो यदुवंश की कुल देवी है। तो बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। वहां वो देवी स्थापित हुई और कंस ने जब इस बात को सुना तो तत्काल अपने दूतों को भेज करके और एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में तय किया, बताया कि मेरा शत्रु उत्पन्न हो चुका है, जन्म ले चुका है, क्या किया जाए, कैसे उसका वध किया जाए। उस समय वहां पर पूतना थी। पूतना ने कहा, ये मुंह बोली बहन थी उसकी, कंस की। पूतना ने कहा, भैया आप चिंता मत करिएगा, एक काम मुझ पर छोड़ दीजिएगा। कहा ठीक है। और यहाँ नंद बाबा के यहाँ बधाई हो रहे हैं। नंद बाबा के यहाँ बधाई हो रहे हैं। यहाँ पर बधाई हो रही है नंद बाबा के यहाँ पूतनाओं ने पूतना को सजाया, संभाला। यहाँ बधाई हो रही है, महोत्सव हो रहा है, जैसे कल इस प्रांगण में हो रहा था। तो घर घर बाजे बधाई, बधाई बज रही है। देखिए बधाई बजाई जाती है, बधाई गाई जाती है और बधाई दी जाती है, बधाई ली जाती है। तो घर घर बाजे बधाई, यशोदा जी जाए कन्हाई। घर घर बाजे बधाई, यशोदा जी जाए कन्हाई। घर घर बाजे बधाई, यशोदा जी जाए कन्हाई। घर घर बाजे बधाई, यशोदा जी जाए कन्हाई।
और शारद ने बीड़ा बजाए यशोदा ने गाए वृंदावन में हरिलाल की जय, नंद के लाला की जय। वाह, यहाँ पर ब्राह्मण देवता स्वस्ति वाचन इत्यादि कर रहे हैं। वहाँ पर पूतना तैयार हो रही है। शांडिल मुनि इत्यादि 108 ब्राह्मण आए और वाचत्वा स्वस्थ हो जाता है कर्मंत स्वजय हो वही कार्यमास विधिवत पितृदेवार्चनो तथा करने लगे। स्वस्ति वाचन होने लगा। यह स्वस्ति वाचन हो रहा है। ओम गणानां त्वं गणपति गुं हवामहे, प्रिय नाम त्वं प्रियपति गुं हवामहे, वसोमं आहं जाने गर्भधमात्मं जयस गर्भधमो, स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धस्सर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नः। इस प्रकार से स्वस्ति वाचन हुआ और यहाँ पूतना आए। पूतना आए। अब देखे
इस महोत्सव में खलल डालने के लिए और पूतना आई। और पूतना कब आई? उस समय 14 का दिवस था, तिथि 14 थी और पूतना आई। यहाँ वसुदेव जी कंस को कर देने के लिए और ये बताने के लिए कि मेरे यहाँ पुत्र प्रकट हो गया है, ये कंस को बताने के लिए, बधाई देने के लिए और जाते हैं। वहां पर वसुदेव जी को जेल से मुक्त कर दिया गया था, तो वसुदेव जी भी मिल गए। नंद बाबा से मुलाकात हुई। नंद बाबा ने कहा भैया वसुदेव जी, हमने सुना है कि अहो ते देव की पुत्र, अहो ते देव की पुत्र, कंस न बहगो हतः, एका विशिष्टा भर्ज कन्या सपि देवं गतः। नंद बाबा जी बोले भैया वसुदेव जी, हमने सुना है, बड़े दुख की बात है कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे यहाँ 6 बालकों का जन्म हुआ और पापी कंस ने उनका वध कर दिया। मैंने सुना था एका विशिष्ट भर्जा कन्या साप्य देवं गतः, एक कन्या का भी जन्म हुआ था, पापी ने उसका भी वध करना चाहा। वसुदेव जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया। कहा भैया नंद जी, मुझे कोई दुख नहीं है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि आपके घर में जो 2 लाला पल रहे हैं, मैं तो उनको ही अपना पुत्र मानता हूं। और सत्य भी है, सत्य भी है। इस प्रकार से चर्चा हो रही थी और कहा बाबा जी, आप कंस को कर दे करके और तुरंत में वापस चले जाइए, क्योंकि पापी कंस को इस षड्यंत्र न रचना। देखिए, षड्यंत्रकारी कभी पीछे नहीं हटते हैं, मरते मरते दम तक। और यहाँ पर नंद बाबा जी कंस के भवन में पहुंचे। कंस के भवन में पहुंचे, दही, दूध, मक्खन इत्यादि इत्यादि जाकर के भेंट की। कहा वसुदेव, कहा नंद बाबा जी बड़े प्रसन्न हैं, आ जाओ। कहा महाराज, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। जैसे ही सुना कंस ने नंद बाबा के यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो गई, तो कंस को भी एकदम से रहा नहीं गया। और कंस भी बोला, बोलिए नंद नंदन की जय हो, नंद के नंदन की जय हो, नंद का नंदन चिरयायु हो, जय हो। जब इस प्रकार से कंस ने कह दिया, बाद में विचार किया, मैंने ये क्या कह दिया, मुझे इस नंद के नंदन की जय, ये क्या कह दिया मैंने। और यहाँ पर पूतना आई, क्योंकि पूतना को तो उसने भेजा था, जितने भी बालक हों उन सबको वध कर देना तुम्हारा काम है। और पूतना यहाँ आई है और कंस की भेजी हुई आई है, और आकर के उसने बहुत
सुंदर सजी हुई है, आए और गोकुल में पदार्पण किया। और जैसे ही उसने गोकुल में पदार्पण किया, गोकुल में पदार्पण किया उसने, और कुछ गोकुल के यदुवंशी वहां पर विराजमान थे। वहां पर कुछ यदुवंशियों ने देखा गोकुल में, देख के कहा लगता है ऐसे लगता है जैसे ये देवी कहीं बाहर से आई हो। एक वृद्ध यदुवंश शिरोमणि बोले कि जे नहीं नवल नायका एक यादव जी बोले लग तो ऐसे रहा है, नहीं आया अपने एक यादव जी बोले ये तो देखो कहीं की तो कैसे हो, लेकिन एक बात बहुत अच्छी है। कहा कौन सी बात अच्छी है? बाजू बंद बंदे दो बाजू, 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 बाजू बंद दो बाजू बंदे, इसलिए कहा बाजू बंद बंदे दो बाजू, बाजू बंद बंदे दो बाजू, बाजू बंद बंदे दो बाजू। भाई पे बागे बागी हो, भाई पे बागे बागी हो, भाई पे बागे बागी एक यादव जी बोले बात तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन समस्या ये है 7 दिना में 7 दिना में 7 दिना में 7 दिना में लाला को जन्मे 7 दिना में आज दिखानी, आज दिखानी, आज दिखानी, आज दिखानी, आज दिखानी, आज दिखानी, आज दिखानी। किते हरी उठना की हो, किते हरी उठना की हो, किते हरी उठना की तेरे
एक यादव जी बोले, वाह, देखिए कितना सुंदर विचार था उन यादव जी का। कहा धन सो नगर गाँव बेटे, नगर गाँव बेटे, धन सो नगर गाँव बेटे, नगर गाँव बेटे। वे गाँव धन है, वे घेरे धन है, वे नगर धन है, जो जहाँ से आए हैं। इसलिए हो धन सो नगर गाँव बेटे, नगर गाँव बेटे। जे जन्मी है जाति हो, जे जन्मी है जाति, जे जन्मी है जाति हो, जे जन्मी है जाति। एक यादव जी बोले ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे हमारे जो नंद यशोदा के यहाँ लाला जन्मो है, ऐसे लगता है कि वो कोई देवता का अवतार है। इसलिए उसके दर्शन करने के लिए लगता है कि या तो उमा जी आई हैं, जय हो नाथ की पत्नी, या ब्रह्मानी आई है, ऐसे लगता है, या फिर स्वयं भगवान विष्णु की पत्नी रमा जी आई है, ऐसे लग रहा है। एक यादव जी बोले नहीं, क्या है? कहा काशीनाथ जे हमारा माना, काशीनाथ जे हमारा माना, नाथ जे हमारा माना, काशीनाथ जे हमारा माना, नाथ जे हमारा माना, हमारा माना, हमारा माना, हमारा माना। और ना बहुधन जगनागी हो, ना बहुधन जगनागी हो, हरि वृंदावन हरिलाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से नंद भवन में जाकर के पहुंचे वो पूतना जी। जब नंद भवन में पहुंचे तो देखा यशोदा मैया ने विचार किया कोई मथुरा से आए हैं, तो बड़ा सम्मान किया, बड़ा स्वागत किया। आइए माता जी आइए और हमारे लाला को आशीर्वाद दे दीजिएगा। और पूतना ने जय हो, पूतना ने विचार किया ऐसा आशीर्वाद देंगे आप भी याद करोगी, ऐसा आशीर्वाद देंगे। और अंदर लेवाल आई मैया यशोदा जी, अंदर लेवाल आई, कहा लीजिए माता जी हमारे कन्हैया को आशीर्वाद दे दीजिएगा। और जब तक हम आगंतुकों का सम्मान स्वागत करें, क्योंकि उस समय तमाम
बधाई देने लेने के लिए आ रहे थे। जय हो। बधाई लेने देने के लिए आ जा रहे थे और हम उनका सम्मान करें। आप माता जी हमारे लाला को आशीर्वाद दीजिएगा। अब ये तो लेकर के गोदी में श्याम सुंदर को और उस भवन में बैठ गई जहां पर वो तो सोच रही है कि कोई नहीं है, लेकिन उस भवन में भी कोई था। कौन थे? छोटे छोटे बालकों के रूप में, छोटे छोटे बालकों के रूप में भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए आपके ही क्षेत्र से 4 महात्मा गए थे। छोटे छोटे स्वरूप धारण करके 4 महात्मा गए थे। आपके क्षेत्र का क्यों कहा, मैंने नाम क्यों लिया कि यहाँ से वृंदावन काफी दूरी पे है, लेकिन यहाँ से कौन जा सकता है? इतनी दूरी पे बधाई देने के लिए जा सकते हैं। सेवड़ा से सनक सनंदन सनत कुमार जी। अब पूतना ने तो ये सोचा था कि ये तो छोटे छोटे बालक है, ये क्या जाने। और 5वां कौन सा व्यक्ति था? 5 में थे बलराम भैया। जब तक भगवान श्याम सुंदर का जन्म नहीं हुआ था तब तक बलराम जी पलने से उठे नहीं थे, कभी मुस्कुराए नहीं थे। बताते हैं विद्वान की करवट भी नहीं लिया था जब तक कन्हैया का जन्म नहीं हुआ था। और जब कन्हैया का जन्म हो गया, आज छठी महोत्सव मनाया जा रहा है। उस समय बलराम जी अपने पलंग से अपने आप उठ करके और कन्हैया के पास में आ गए थे उस सूत ग्रह में। इसलिए वो तो समझ रही थी कि यहाँ कोई नहीं है, लेकिन उसका कृत्य देख करके और मुस्कुराए बलदाऊ भैया और वो 4 महात्मा सनक सनंदन सनत कुमार यहाँ पर जहर लगाकर अपने स्तनों में आई थी। तो देखिए अब कथाएं तो चलती हैं, लेकिन कुछ विद्वान यहाँ पर जैसे कि हम स्वागत सम्मान कर रहे हैं उन विद्वान का जो हमारे दिनारा से चल करके आए हैं, हमारे शिवदयाल भगत जी जो रंगी मंडल के समय प्रमुख हैं, और उनके लिए तालियों से स्वागत कर रहे हैं। तो जी चाहता है कि कुछ बातें ऐसी भी होती चले कि आप आए और आपको ये लगे कि हम कम से कम कथा सुनने के लिए कुछ गए थे। कथाएं ये इतनी कथाएं हो रही हैं इस समय कि अगर हम आप निमंत्रण में जाएं तो नहीं पहुंच सकते हैं सारी कथाओं में। और हमारे भगत जी तो परिचित हैं, सारे क्षेत्रों से भगत जी को बुलाया जाता है। तो मैं कहना ये चाहता था कि अपने स्तन में, अपने स्तनों में, यानी तन भी 3 है व्यक्ति के पास में। एक तो दिख रहा है आपको तन, उन स्तनों में जहर लगा करके आए। अब आप विचार करेंगे, मेरी बात पर ध्यान देंगे। अगर वो जहर लगा करके आई, वहां से आई, वस्त्रों को धारण किए हुए हैं, वो जहर तन थोड़ा कम हो सकता था, उसकी अवधि कम हो सकती थी, क्योंकि आई स्वागत सम्मान हुआ तो इत्यादि इत्यादि। और जब ज्यादा कठिन जहर होता है तो काम करता है। लेकिन नहीं जी, ये बताते हैं कि कोई भी माता हो उसके स्तनों में जहर हो सकता है, और आज हो सकता है। हाँ, आज, उस समय की बात नहीं, आज हो सकता है। कब, कैसे? जिस समय माँ अपने पुत्र पर प्रेम करती है, गोदी में दुलारती है उसे, उस समय अमृत झलकता है उसके स्तनों से।
अमृत झलकता है उसके स्तनों से। वो पेय पान करके हम इतने बड़े हो गए हैं। वो पेय पान करके ही तो परमात्मा उस माता का पेय पान करने के लिए ही अपने उस धाम को छोड़ करके आता है, वो अमृतमय द्रव्य पीने के लिए। वो अमृतमय द्रव्य पी करके बड़े बड़े बलवान ऐसे हो गए हैं जो भारत भूमि में, जो त्रिलोक में विख्यात हैं। जिन्होंने नहीं पिया वो बड़े अभाग्यशाली अपने को मानते हैं। जैसे कि हनुमान जी महाराज ने दुग्ध पान नहीं कर पाया था तो उल्हाना दिया था माता ने, अंजलि ने, तूने मेरा दूध नहीं पिया, तूने मेरे दूध को लजाया है। तो इस प्रकार की कई कथाएं आती हैं। और तो माताओं के जो अपने प्यारे पुत्र पर, अपने बालक पर गोदी में लेकर के प्रेम करती है तो अमृत झरता है उन स्तनों से, उन कलशों से, उन पयोधों से। और वही माता जब अपने पति की सेवा करती है, पति की सेवा करती है तो वो द्रव्य झरता है जिसे रज कहते हैं, जिससे संसार की उत्पत्ति हो जाती है। पुत्र से प्रेम करती है और जब पति से प्रेम करती तो संसार को उत्पन्न कर देती है, यानी वो द्रव्य झरता है। और जब वो ही माँ अगर कभी क्रोध करती है तो काली बन जाती है, उसके स्तनों में जहर हो जाता है। यानी यहाँ तक कि पीने वाले तो मरते ही हैं, पीने वाले तो मरते ही हैं, लेकिन वो पापी भी मर जाते हैं जो हमारी पूजनीय आराधनीय माताओं के उन कलशों पर पापी हाथ रख देते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है जी। तो इस प्रकार से वो पूतना आई और कन्हैया को गोदी में लेकर के और दुग्ध पान कराने लगी। लेकिन कन्हैया ने नेत्रों को बंद कर लिया। किसी ने कहा नेत्रों को क्यों बंद कर लिया? कन्हैया ने कहा इसलिए कि सबसे पहले मुझे जो दुग्ध पिलाने की आवश्यकता थी, मेरी इच्छा थी, मैं यदकुल में जन्म लिया मैंने, तो विचार किया था कि मुझे यदकुल से बहुत दुग्ध माखन प्राप्त होगा। लेकिन ये पापन छठी के ही दिन, कहते हैं छठी का दूध याद आ गया, तो छठी का वो दूध होता है। ये पापन दूध की जगह मुझे विष पिलाने के लिए आई। तो किसी विद्वान ने कहा इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि जैसे कि एक पक्षी होता है चकोर पक्षी होता है, और चकोर पक्षी राजघरानाओं में पाले जाते थे पहले। क्यों इसलिए पाले जाते थे कि चकोरस्य व्रजते, धन्वंतरी जी ने लिखा है श्लोक, चकोरस्य व्रजते नयने विश्वदर्शनात्। संसार में जितने भी जहर हैं, उन जहर को जब व्यक्ति पान करता है तो समाप्त हो जाता है। और जहर कोई चखने की बात नहीं होती है, कोई चखने की चीज नहीं है, इसलिए व्यक्ति उसे पाकर समाप्त हो जाता है, देख नहीं पाता जहर को कि ये जहर है। और संसार में एक इकलौता पक्षी है जो चकोर है, अगर कहीं जहर डला हो तो चकोर नेत्र बंद कर लेता है। देखते ही चकोर नेत्रों को बंद कर लेता है। इसलिए
आज भगवान श्याम सुंदर ने ये बताया कि विष को देख करके जैसे चकोर पक्षी नेत्रों को बंद कर लेता है, तो भगवान श्याम सुंदर के वो चकोर जैसे नेत्र अपने आप बंद हो गए। एक महात्मा बोले एक भाव और है। कहा क्या भाव हो सकता है? कहा ये भाव इस प्रकार का है कि भगवान श्याम सुंदर विचार कर रहे हैं कि मुझे दुग्ध पान करना था, लेकिन ये पापिन जहर पिलाने के लिए आ गई। तो भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं, हे प्रभु, हे मेरे भोलेनाथ, आपको जहर पीने की आदत है, आप आकर के इस जहर को पान कर लीजिएगा और मैं इसका पेय पान कर लूंगा, दुग्ध पान कर लूंगा। भोलेनाथ ने कहा कि नहीं, बड़े चतुर हो, बचपन से ही बहुत चतुर हो गए। एक संत बोले एक भाव और है। कहा क्या है? कहा इनके नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा दोनों हैं, इसलिए दाहिने नेत्र में चंद्रमा सूर्य विराजमान है, तो सूरज इसलिए वो नेत्र बंद हो गया, क्योंकि उसमें सूरज है। तो सूरज सोच रहे हैं इन्हीं कन्हैया ने तो मेरे सूर्य वंश में जन्म लिया था, और आज ये पापिन उसे जहर पिलाने के लिए आ गई, उनसे नहीं देखा गया और उन्होंने अपने नेत्र को बंद कर लिया। और चंद्रमा बाएं नेत्र में था। चंद्रमा ने भी विचार किया, ये पापिन मेरे कुल के उजियाले को लिए और जल पिलाने के लिए आई है, मैं नहीं देख सकता, इसलिए बाएं नेत्र भी बंद कर लिया कन्हैया ने। ये दोनों नेत्र एक संत बोले नहीं, एक भाव और है। कहा क्या है? कहा कन्हैया नेत्र बंद करके ये विचार कर रहे हैं कि ये पापिन मुझे जहर पिलाने के लिए आई है, तो मैं इसको कौन सी गति दूं, क्योंकि जिसका पेय पान किया जाता है, जिसका दुग्ध पान किया जाता है, वो माँ के समान उपमा होती है ना, उसकी उपमा पे होती है भगत जी, उसकी उपमा में होती है। हाँ, इसलिए इसको क्या गति दूं? तो ये नेत्र बंद करके विचार कर रहे हैं। इस प्रकार के संतों ने अलग अलग सुंदर से भाव रखे, और भगवान श्याम सुंदर ने जहर को भी ग्रहण करने की और अपने नेत्र बंद करके, जैसे कोई कड़वी चीज होती है तो हम आप कहते हैं बेटा नेत्र बंद करके आंखें बंद करके पी जाओ, और भगवान ने नेत्र बंद करके पान करने लगे उसके, इस तरह को पान करने लगे। अब देखिए हमारी माताओं को अनुभव होगा, क्योंकि हम तो भूल जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं बचपन की बातें, लेकिन माताओं को याद रहती है जब कोई छोटा सा बालक माँ की गोदी में बैठ करके और दुग्ध पान करता है चुकुर करके, तो एक स्तन को तो मुंह में दे लेता है और एक स्तन को अपने हाथ में ले लेता है। और कन्हैया ने बस यही किया, एक स्तन उस पूतना का हाथ में ले लिया और एक मुख में दबा लिया। अब तो दूध के साथ में उसके प्राणों का भी कर्षण करने लगे, और जब उसको प्राणों के कर्षण करने लगे तो पूतना घबराई और भागी प्राण बचाने के लिए, और चिल्लाने लगी, पूतना चिल्लाने लगी। अब तो भगवान श्याम सुंदर छोड़ने वाले थोड़े थे। कन्हैया पूतना चिल्लाए, शामुंच मुंचालमती, कन्हैया मुझे छोड़ दे, लाला मुझे छोड़ दे, लाला मुझे छोड़ दे। लेकिन कन्हैया वहाँ कहाँ छोड़ने वाले थे? एक तो कन्हैया कभी पकड़ में नहीं आते हैं, और कन्हैया कभी किसी को पकड़ने तो छूटते ही नहीं है, वे नहीं छोड़ते, फिर तो उसका उद्धार कर देते हैं। कहा मौसी जी अब तो आपका उद्धार कर देंगे, कल्याण कर देंगे, तभी छोड़ेंगे। और कन्हैया ने उसके दूध के
उसके साथ साथ उसके प्राणों का भी जब कर्षण किया, जब प्राणों का कर्षण किया तो भागी बेचारी, वो भागी अभागी, इतनी भागी कि जाकर के नंद उस गोकुल के उस पार जाकर के धड़ाम से गिर गई और अपना विशाल काय रूप को धारण करके गिरी तो तमाम के उपवनों को उसने नष्ट कर दिया। आइए साथ जय हो। और तमाम के उपवनों को उसने नष्ट कर दिया। एक अतिशयोक्ति अलंकार होता है, एक अतिशयोक्ति अलंकार होता है, उसे विद्वान यहाँ उपयोग कर देते हैं। कहा उस पूतना, जब वो पूतना गिरी तो इतना विशाल शरीर था उसका कि उसने जब हाथ फैला दिए तो हाथ रस में गिरे उसके हाथ। ये अतिशयोक्ति अलंकार है। और उसके कान इतने बड़े थे कि कानपुर में जाकर गिरे। वाह, दिघारा से पधारे हमारे परम प्रिय भाई लल्लू जी। यहाँ पर जब उसने अपने देह का प्रत्यागन कर दिया, इधर यशोदा मैया को गोपियों ने कहा यशोदा जी आपने बिना जाने समझे किस पापिन को आपने अपने लाला को दे दिया था, वो लेकर के भाग गई। तो माताएं गोपियां दौड़ी पीछे जाकर के देखा कि पूतना अपनी उस देह का त्यागन करके और पड़ी है। देखिए जब कोई बनावटी भेष रखता है तो वो बनावटी भेष ज्यादा दिन नहीं टिकता है और अंत समय में उसकी पोल खुल जाती है। जैसे कालनेम इत्यादि, सूपनखा इत्यादि, यहाँ पूतना अपने असली रूप में आ गई। और देखिए असली रूप में आए और भगवान श्याम सुंदर उसके विकराल रूप पर छाती पर बैठे और खेल रहे हैं। यहाँ से गोपियां दौड़ती हुई गई, देखा कन्हैया वहां पर खेल रहे हैं उसके शरीर पर। अरे कुछ विद्वान तो इस प्रकार से कह देते हैं अतिशयोक्ति अलंकार लगा करके कि कहा अब उतारा कैसे जाए, इनको उतारा कैसे जाए। तो कहा एक काम करिए, सोपान लगाइए, सीढ़ियां लगाइएगा, सीढ़ियां लगाए चल गए, जब उनको उतारा वाह इतनी विशाल थी। ठीक है होगी। और कन्हैया को लाए और उनको प्रार्थना की भगवान नारायण से, हे मेरे नारायण हमारे श्याम सुंदर को कुछ ना हो, क्योंकि उस पापिन ने इसको दूध भी पिलाया और ना मालूम क्या क्या किया होगा। इसलिए इंद्रियाणी हृषिकेश प्राणान् नारायणो वतः स्वेति पते चित्तम मनो योगेश्वर अवतो। हे मेरे परम परमात्मा, मेरे लाल की इंद्रियों की रक्षा है ऋषिकेश। हे ऋषिकेश मेरे लाल की इंद्रियों की रक्षा करना। इंद्रियाणी ऋषिकेश प्राणान् नारायण बतो। हे नारायण मेरे लाल के प्राणों की रक्षा करना, कहीं कुछ हो ना जाए। इस प्रकार से माताएं प्रार्थना कर रही हैं। श्वेतदीप पतेश्चित्तम, हे मेरे श्वेतदीप के पति नारायण मेरे लाल के चित्त की रक्षा करना। मेरे लाल का कहीं चित्त चंचल ना हो जाए, बोरिया ना जाए। मनो योगेश्वरो अभवतो। हे योगेश्वर भगवान मेरे लाल की रक्षा करना। इस प्रकार से रक्षा करते हैं। कोई माता देवी कहने लगी
कहा एक काम करिएगा, इसको गाय के पूंछ का बाल लेकर के आइएगा और उसको डाल दीजिएगा। कुछ विद्वानों का मत है कि गाय की पूंछ से झाड़ दिया, लेकिन गाय का भी यहाँ इतना महत्व बताया जाता है इस पूतनाई कथा में कि गाय का वो महत्व है कि गाय का तो एक रोम भी अगर बालक के किसी ताबीज में भर करके डाल दिया जाता है तो कोई उसको रोग दोग नहीं लगता, कोई हाय ढीठ नजर इत्यादि भूत प्रेत की बाधा नहीं होती। एक रोम से ही इतना प्रभावशाली होता है गाय का एक रोम, क्योंकि उनके रोम में, उनके अंग अंग में सारे देवताओं का निवास है। यानी अगर भौतिकता में कोई मंदिर देखा जाए संसार का, तो संसार में ऐसा कोई मंदिर नहीं है कि जिसमें सारे संसार के 33 कोटि देवी देवता विराजमान हों, लेकिन गाय इस प्रकार का मंदिर मान लीजिएगा आप, तो उसमें सारे देवता समाहित हैं। ये गाय का महत्व है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूतना को गोपालकों ने जलाने का विचार किया, काठ को एकत्र किया और उसे जलाया। इधर से नंद बाबा कंस को कर दे करके और लौटे। जब लौटे तो उसका जो धुआं उठा, उस धुएं की इतनी सुंदर सुगंध उठी कि नंद बाबा ने तो ये जाना कि हमारे जो चंदन का भंडार था, शायद उस भंडार में अग्नि लग गई। इतनी सुंदर सुगंध कहां से आ सकती है? तो सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं, परीक्षित जी ये सुगंध इसलिए आ रही है क्योंकि भगवान ने उसके पैर को पान किया, भगवान का स्पर्श उससे हो गया। हाँ, राजस्थान की एक कथा आती है, देखिए जब जिसे भगवान ग्रहण कर लेते हैं, राजस्थान की एक कथा आती है। चार भाई थे राजस्थान में, और तीन भाई राजा के यहाँ दरबार में काम करते थे। एक भाई, छोटा भाई, घर पर ही रहता था और स्नान ध्यान करके और हनुमान जी के मंदिर चला जाता था। कलयुग के महान देवता है, प्रत्यक्ष देवता है, और चला जाता था सुबेरे से हनुमान जी की सेवा करता था। जब लौटा भोजन प्रसादी पाई और फिर शाम के समय आरती वंदना करने के लिए चला जाता था हनुमान जी के मंदिर। भाइयों ने कहा कि अरे लाला, तू एक काम कर कि तू राजा के यहाँ तू भी चला कर, क्योंकि राजा के यहाँ चलेगा तो कुछ ना कुछ तो तुझे द्रव्य प्राप्त होगा, और जब कुछ ना कुछ द्रव्य प्राप्त होगा तो तेरे जीवन में काम आएगा। अरे हनुमान जी क्या कर देंगे तुझे? द्रव्य तो दे नहीं देंगे हनुमान जी। अच्छा, कहने लगा नहीं भैया, हमारे तो हनुमान जी ही राजा हैं, हम नहीं जाएंगे किसी की सेवा करने के लिए, हम सेवा करेंगे तो हनुमान जी की ही करेंगे। और नहीं गया। भाइयों ने डांटा, अरे कब तक चलेगा ऐसा? जब तू अंत में मरेगा तो तुझे हनुमान जी कांधा देने के लिए नहीं आएंगे। कहा जो भी हो, लेकिन मैं हनुमान जी को नहीं छोड़ सकता। भाइयों ने उसका प्रत्यागन कर दिया। हनुमान जी की सेवा करता, जो कुछ वहां पर प्रसाद आ जाता हनुमान जी को चढ़ाने के लिए भक्त आ जाते हैं, बस उसको पान कर लेता है, फल फूल कुछ प्राप्त कर लेता है, बस हनुमान जी की आरती वंदना सेवा में लगा रहता है। वो काल आया, वो समय आया, उसकी देह पूर्ण हुई, और अब तो जैसे ही देह पूर्ण हुई तो भगवान को बड़ी चिंता हुई। हनुमान जी भगवान की सेवा में थे,
उस दिव्य अयोध्या में, ये कलयुग की घटना है, उस दिव्य अयोध्या में हनुमान जी भगवान की सेवा में थे, लेकिन हनुमान जी के नेत्रों से आंसू आ गए, जिसने जीवन मेरे ऊपर बिता दिया, अब मैं भगवान की सेवा भी नहीं छोड़ सकता। और भाई उसके उलाना देते थे कि अब मरेगा तो हनुमान कांधा देने लिए आएंगे, और मैं आज नहीं पहुंच पा रहा। हनुमान जी के नेत्रों से जो आंसू टपके भगवान ने देखा, हनुमान क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? कुछ नहीं प्रभु, कुछ नहीं। कहा नहीं कुछ तो है। हनुमान जी ने बताया कारण। हनुमान जी ने जैसे ही कारण बताया, प्रभु उठकर बैठ गए, बोले हनुमान अंजनी नंदन चलिएगा, इसी समय चलिएगा, और आप अकेले नहीं, मैं भी चलूंगा। और हनुमान जी भगवान को अपने कांधे पे बैठा करके तुरंत में आए, अपने भेष को बदला, और भेष बदल करके उसके विमान को अपने कंधों पर ले लिया, उसके विमान को अपने कंधे पर लेकर के चले। हनुमान जी ने अपने हाथ से उसको मुखाग्नि दी, हनुमान जी ने उसे पंचाग्नि दी, और उसका जो धुआं उठा, जैसे कि आज पूतना की चर्चा सुन रहे हैं आप, इसी प्रकार से उसका धुआं उठा, और क्षेत्र में जितने भी प्रेत थे वो सब प्रेतों के लिए विमान आए, और विमान में बैठ करके उस धुएं की सुगंध प्राप्त करके उन प्रेतों का, भूतों का, डाकनी साकनियों का सबका उद्धार हो गया, सबका उद्धार हो गया। हनुमान जी भगवान वापस चले आए, और कोई प्रेत किसी माता बहन को लग करके उसके सास मायके चला गया था, किसी देवी के साथ में, और जब वो देवी वापस लौट के आई तो वो प्रेत भी आ गया। क्योंकि ये प्रेत भूत प्रेत जिसको लग जाते हैं माताओं को, क्योंकि माताओं का हृदय कोमल होता है, तो भूत प्रेत इनको ज्यादा असर करते हैं। और जब वो माता अपने मायके से वापस लौट करके आई, और वो प्रेत उसके साथ में आया, और प्रेत ने जब देखा कि हमारे परिवार के भूत प्रेत कोई कहीं नहीं, उसने विचार किया कहाँ चले गए ये सब। एक महात्मा की कुटी थी, महात्मा के पास में जाकर के प्रार्थना करने लगा, प्रकट होकर के कहा क्यों प्रेत क्या चाहते हो, क्यों प्रार्थना कर रहे हो? कहा महाराज हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारे साथी कहाँ चले गए सबके सब। कहा प्रेत तुम्हारे साथियों का सबका उद्धार हो गया। महाराज कैसे हो गया? कहा वो फला भगत जी, वो फलाना पुजारी और समाप्त हो गए। तो कहा उनके समाप्त होने से ये सब कैसे? कहा उनकी चिता का जो धुआं निकला, वो धुआं से उन सब का कल्याण हो गया। अब तो चरणों में गिर गया, महात्मा जी महाराज जी मुझे भी कुछ उपाय करिएगा, मेरा भी उद्धार हो जाए। महात्मा दयालु होते हैं। कहा चलिए हम कोशिश करते हैं, अगर उस अग्नि में, उस चिता में अग्नि होगी। और जाकर के महात्मा जी ने देखा उस चिता में थोड़ी सी अग्नि जल रही थी, तो महात्मा ने जाकर के और उसमें काठ डाल दिया, और उसमें जब काठ डाला तो उसमें से धूम और अग्नि निकली, और उस धुएं को प्राप्त करके उस प्रेत की आत्मा भी पवित्र हो गई, वो उसका भी उद्धार हो गया। इस प्रकार से पूतना के उस धुएं को देख करके नंद बाबा को शक हुई। नंद बाबा जी आए, नंद बाबा जी ने पूछा तो बताया कि पूतना नाम की एक राक्षसी आई थी। पूतना नाम की एक राक्षसी आई थी, और उसने हमारे लाला का वध करना चाहा, लेकिन कन्हैया ना मालूम उसके सीने पर हमको खेलते मिले, कैसे उसका पड़ंत हो गया। इस प्रकार से अब कन्हैया और चले गए, थोड़ी सी उम्र और बढ़ी। जब थोड़ी सी उम्र और बढ़ी, 4-6 दिन और हुए। अब वो देखिए माताएं ये
कार्य करती हैं। जो जब बच्चा होता है तो छोटे छोटे से नेग होते हैं, उन नेगों को करती हैं, वो आचरण को करती हैं। अब वो दिन आ गया, गोपियों ने कहा यशोदा जी इस लाल को इसी प्रकार लेटाते रहोगी, सूप इत्यादि में कि इसको पल्ले ही डालोगी, पलना भी डालोगी? तो पलना लाने का काम होता है बुआ जी का, बहन जी का, इत्यादि इत्यादि। और अब इनकी बुआ कौन थी? नंदा और सुनंदा। नंदा और सुनंदा इनकी बुआ जी थी। वो पलना लाए और पल्ला लाई थी कब? जब जैसे ही सुना था कि हमारे भतीजे का जन्म हो गया और गोपियों ने कहा सुनंदा जी, नंदा जी, कहा जी, कहा आप पल्ला लाई थी? कहा लाए थे। तो कहा कि लाओ लाओ जी, नंदा जी, अरे लाओ लाओ जी पालना, लाओ लाओ जी पालना, डालो जी पालना, वो झूले नंद को लाला है, लाओ सुनंदा जी पलना ला, पलना ला, कैसा पलना होना चाहिए? कैसा हो पलना पलना निराला, जड़ाओ नंगो बाला, आलीरी बड़ा आला हो, जामे नीले नीले है, जामे नीले पीले, मुट्ठी मन की कटे के माला,
क्या कहा भाभी जी? भाभी जी क्या कहा? ये कहा पलना नंदी जी पलना ऐसा सहेली पलना हो पलनों में पलना निराला हो पलनों में पलना निराला जड़ाओ न गोपाल आली बड़ा आला हो जिन्हें मिले पीले है दाना मिले मुटियन की बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय श्री राधे। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर ने उस पूतना का उद्धार किया था। राजन पूतना लोकवाल घनी राक्षसी रुद्रासन पूतना लोक बालगण यानी बालकों की हत्या करने वाली थी और भगवान श्याम सुंदर ने उसका उद्धार कर दिया है। अब भगवान श्याम सुंदर पल्ले में लेटाए गए। अब ये है महोत्सव भगवान श्याम सुंदर का 2, 4, 6 दिन नहीं चला, 15-20 दिन नहीं चला, ये 6 महीने तक महोत्सव चला। एक दिन की बात जब पूतना लौट करके नहीं पहुंची, कंस ने सुना, ना मालूम कैसे मारी गई। छोटा सा बालक तो मार नहीं सकता। उस समय सक्टासुर ने आश्वासन दिया, कहा राजन हमको आदेश दीजिएगा, हम जाते हैं। भगवान श्याम सुंदर का वो महोत्सव चल रहा था और सक्टासुर आया। यहाँ पर नंद बाबा इत्यादि भगवान श्याम सुंदर को लेकर के यमुना किनारे गए और यमुना किनारे जाकर के यमुना जी की उस परमृति में और उत्सव मनाना चाहते हैं। अपने गाड़ियों में, अपने सक्टों में भर भर के सामान ले गए। वहीं भोजन भंडारा होगा, वहीं पर महोत्सव होगा। और यमुना के किनारे आप पहुंचे हैं, यानी सटक माने जैसे हमारे यहाँ बैलगाड़ी कहते हैं। उस बैलगाड़ी के नीचे छाया में कन्हैया का पलना डाल दिया, लिटा दिया और आप महोत्सव की तैयारी कर रहे हैं। इधर कंस का भेजा हुआ सक्टासुर आया, विचार कर रहा था कि इस सकट को तोड़ करके मैं उसके ऊपर, उस लाला के ऊपर, उस छोकरे के ऊपर वजन रख दूंगा और वो उसका प्राणांत हो जाएगा। भगवान श्याम सुंदर घट घट की जानने वाले हैं, घट घट की जानने वाले हैं हमारे श्याम सुंदर। हमारे श्याम सुंदर घट घट की जानने वाले हैं। और भगवान ने अपना पैर बढ़ाया और उस सटक को, उस गाड़ी को इतनी इतना उछाला कि आकाश तक चली गई और धड़ाम से जाकर के दूर गिरी और टूट गई। और उसमें वो पापी सक्टासुर का भी उद्धार हो गया। ये पूर्व जन्म में लोमस ऋषि के आश्रम में, और ये बहुत तोड़ फोड़ करता था।
इसलिए इसको लोमस ऋषि ने अभिशाप दे दिया था, तू अपने शरीर का अभिमान है तुझे, जा तू अपने शरीर से रहित हो जा, तेरा शरीर वायव्य होगा, यानी वायु जैसा। चरणों में गिर गया था, महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा वैवस्वत मन मंत्र में जब भगवान श्याम सुंदर यदकुल में जब अवतार लेंगे मेरे श्याम सुंदर, जब तू उनके द्वारा तेरा उद्धार हो जाएगा। आज शक्तासुर का उद्धार हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। यहाँ से अब भगवान श्याम सुंदर और अपनी लीलाओं को दिखाते हैं। एक दिन की बात है, भगवान भोलेनाथ ने विचार किया, चलो उस यदुनंदन के, उस यशोदा नंदन के, उस देवकी नंदन के दर्शन कर आए। अच्छा, जब जब भगवान का जन्म होता है तब तक भगवान भोलेनाथ आते हैं दर्शन करने के लिए। जब राम का अवतार होता है तो उस समय भी भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं हमारे भोलेनाथ। भोलेनाथ आज यहाँ भी भगवान श्याम सुंदर के दर्शन करने के लिए आए, दर्शन करने के लिए आए। आवाज लगा दी यशोदा जी माता के भवन पर, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। कोई दासी निकली, क्या चाहते हो महाराज? हम अन्न धन नहीं चाहते, हम कन्हैया के दर्शन करना चाहते हैं, यशोदा के लाला के दर्शन करना चाहते हैं। यशोदा मैया को बताया, यशोदा मैया बोली अवधूत को हम अपने लाला के दर्शन क्या, वो देख करके उस अवधूत को डर जाएगा, हम उसको दर्शन नहीं कराएंगे, ना हम दर्शन करेंगे। क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने शरीर में वो सर्पों की मालाएं पहने हैं, मुंडों की मालाओं को धारण किए हुए हैं, बागंबर लपेटे हुए हैं, भस्मी को रवाए हुए हैं, बड़ा विचित्र शरीर है। और यशोदा मैया ने कह दिया नहीं बाबा जी, हम आपको अपने लाला के दर्शन नहीं करा सकते। क्यों? कहा आपके गले में ये जो सर्प पड़े हुए हैं, आपके शीश पर भी सर्प है, कमर में भी सर्प है, हाथों में कंगन भी सर्प है, पैरों में भी आपके सर्प हैं, यानी सारे अंग में सर्प ही सर्प हैं। हमारा लाला देख करके भयभीत हो जाएगा, हम नहीं करा सकते दर्शन। भोलेनाथ मुस्कुराए। नहीं, और हम आपको अपने लाला के दर्शन नहीं करा सकते। क्यों? कहा आपके ये सर्पों को देख करके हमारा लाला भयभीत हो जाएगा, डरा जाएगा। भोलेनाथ मुस्कुराए। अरे मन ही मन में कहा, अरे माता जी आपका लाला कोई साधारण लाला नहीं है, मैं तो केवल सर्पों को धारण किए हुआ हूं, और वो तो सर्पों की सैया बनाकर लेटते हैं। वो तो लेटते हैं सर्पों की सैया पर। वाह मैया, अगर तुम दर्शन नहीं कराओगी तो यही अलग जगाएंगे। जब तक हम आपके लाला के दर्शन नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। मैया ने स्पष्ट में मना कर दिया, लेकिन वहां पर भगवान भोलेनाथ की भावनाओं को जान करके हमारे श्याम सुंदर रोने लगे। जब रोने लगे तो माता ने दासी से कहा जाओ उस साधु से ये पूछो कि हमारा लाला खींच रहा है, कुछ मंत्र तंत्र जानते हो तो करो उपाय, हमारा लाला रो रहा है। और दासी ने जाकर के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, बाबा जी, हाँ जी, आप कुछ मंत्र तंत्र जानते हैं, हमारा कन्हैया रो रहा है। कहा लाओ। और यशोदा मैया अपने लाला कन्हैया को लेकर के आई, बाबा की गोदी में जैसे ही गए और कन्हैया उनकी डाली को पकड़ पकड़ कर, सर्पों को पकड़ पकड़ करके किलकारी मार करके हंसने लगे।
आनंद आ गया। और जैसे ही यशोदा मैया की गोदी में गए और फिर रोने लगे। यशोदा मैया ने फिर पुनः भोलेनाथ की गोदी में दिया कन्हैया, फिर उछलने लगे और हंसने लगे, किलकारी मार मार कर हंसने लगे। यशोदा मैया ने कहा, बाबा जी आपके गोदी में हमारा लाला बहुत सुंदर खेलता है, हमारी इच्छा है कि आप यहीं पर रुक जाइएगा, कुछ दिन के लिए महल में ही रुक जाइएगा। बोले बाबा बोले नहीं, हम किसी गृहस्थ के घर में नहीं रहते हैं, अगर हमको रखना चाहते हैं आप तो एक काम करिएगा, यहाँ पर एक हमारे लिए छोटी सी कुटी बनवा दीजिएगा, यहाँ हम रुक जाएंगे। कहा महाराज जी यहाँ? कहा हाँ यहाँ। कहा अरे यहाँ तो पानी बगड़ता है, यहाँ नहीं। कहा पानी किसका बगड़ता है? कहा जब हम अपने लाला को नहलाते हैं तो वो जल यहाँ पर आकर के और गिरता है। तो भोलेनाथ उछल गए, प्रसन्न हो गया, कहले बस मैया बस यही मेरी कुटी बनवा दीजिएगा और इस प्रकार की बनवाइएगा कि आपके लाला के स्नान के धोबन का जो पानी आए वो मेरे सर पे पड़े, वो मेरे सर पे गिरे। भोलेनाथ गदगद हो गए। अरे उनके वो चरणों का धोबन ब्रह्मा जी ने जब लिया था और वही द्रव्य मेरे सर पर आकर के गंगा जी आई हैं, और जब इनके सारे शरीर का जल मेरे ऊपर आएगा मैं धन हो जाऊंगा, कृतार्थ हो जाऊंगा। वहीं पर उनको एक छोटी सी कुटी बनवा दी गई। मैया पार्वती ने जाना भोलेनाथ कहाँ चले गए, आए और भोलेनाथ से कहा, देव कहाँ विराजमान हो आप? कहा हम गिरनंदिनी पार्वती जी, हम जहाँ विराजे हैं बहुत अच्छा स्थान है। अरे कहा बहुत अच्छा स्थान? ये पानी कहाँ से आता है? ये अहीर का छोकरा जहाँ स्नान करता है वो पानी है, और आपकी खोपड़ी पर पड़ता है वो पानी। आप ऐसी जगह को अच्छी जगह कह रहे। भोलेनाथ बोले गिरनंदिनी जो भी कुछ हो उस जल से मुझे ब्रह्मानंद आता है, परमानंद आ जाता है मुझे। नहीं चलिएगा। और पार्वती मैया ने बाहें पकड़ी भोलेनाथ की, चलिएगा। भोलेनाथ बोले नहीं जाएंगे, और नहीं उठे। दौड़ी यशोदा के पास में गई, यशोदा को लाना दिया। यशोदा इस महात्मा को जहाँ आपने बिठा रखा है वहाँ आपके लाला के नहाने का जल गिरता है, चलो यहाँ से इनको उठवाओ। गई यशोदा मैया गई। कहा पार्वती ने, यशोदा जी एक हाथ आप पकड़िएगा, एक हम पकड़ेंगे। और दोनों देवियों ने बाहें पकड़ी और भोलेनाथ को उठाया। जब उठाया तो भोलेनाथ नहीं उठे। कहा कि उठे ना, जय हो, वो उठे ना द्वापुर से अब तक। आज भी उनका सुंदर सा मंदिर वहां पर बन गया है, सुंदर सा मंदिर उनका बना। और आज उस समय से उठे ना द्वापर से अब तक इस तरह बैठे हैं। उठे ना द्वापर से अब तक इस तरह बैठे हैं। उठे ना द्वापर से अब तक इस तरह बैठे हैं। प्रीत पहचाने
अंतर्यामी है, इस कदर में उठे ना उठे ना उठे ना द्वापर में अब तक भगवान को बैठने की पुरानी आदत है भोलेनाथ को। कभी रावण इनको, रावण चाहता था माता जी की सेवा के लिए ले जाए, रावण लेकर के चला था कैलाश पर्वत से भगवान का ज्योतिर्लिंग, और नहीं गए थे आप। तो उस समय कौन सा काल था? सतयुग का काल था। तो गीत कहता था कि उठे ना सतयुग से अब तक इस तरह बैठे हैं। त्रेता में भगवान भोलेनाथ इस प्रकार की घटना घटी कि जिस समय राम रावण का युद्ध हो चुका था और विभीषण जी अयोध्या में आए थे, तो भगवान की सुंदर सी प्रतिमा को चाहते थे हम लंका में ले जाएं। रघुनंदन ने, राम ने कह दिया था ले जाइएगा महाराज, और जब लेकर के चलने लगे तो कहा था जहां पर आप स्थापित कर दोगे, रख दोगे, वहीं हम रुक जाएंगे। और यही हुआ था। बीच मार्ग में विभीषण को लघु शंका लगी, छोटी सी शंका, लघु शंका लगी, और विचार किया कि यहाँ पर भगवान को बिठा दिया जाए। तो भोलेनाथ देखिए वहां भी बैठे। तो गीत कहता था कि उठे ना सतयुग से अब तक इस तरह बैठे हैं। और जब विभीषण लेकर के गया तो उठे ना त्रेता से अब तक इस तरह बैठे हैं। और द्वापर की आपने लाइन सुनी, लेकिन आप ये कहेंगे कि ये तो द्वापर त्रेता युग की बात है, इस प्रकार से कोई कलयुग में नहीं हो सकता है। तो हो सकता है कलयुग में, जिस समय ओरछा नरेश ने अपनी कमलापति रानी को लाना दिया, तो भगवान अयोध्या से पधारे कमलापति की गोद में आपके क्षेत्र ओरछा में जब भगवान आए तो ये कह दिया था, देवी जहां मुझको स्थापित कर दोगी, बिठा दोगी, वहीं हम स्थापित हो जाएंगे। और जब भगवान का वो मंदिर बन गया जिसे चतुर्भुजी के रूप में आप जानते हैं, और उस समय जब मंदिर बन करके तैयार हो गया था और भगवान उस चौक में विराजमान थे जहां आज, और जब भगवान को उठाया तो गीत कहता था कि उठे ना सदियों से अब तक, उठे ना सदियों से अब तक इस तरह बैठे हैं। अभी तक बैठे हैं। भगवान को ये बैठने की बहुत आदत है, इसलिए यशोदा मैया ने, पार्वती मैया ने बहुत उठाया, लेकिन वो भोलेनाथ नहीं उठे, बस बैठ गए तो बैठ गए। हाँ, इस प्रकार से अब भगवान थोड़े और बड़े हुए